हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडलिज्म की व्याप्ति से आप क्या समझते हैं? जीन अन्वयन क्रिया के द्वारा इसे समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडलिज्म? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक इंट्रोडक्शन। तो गाइस सन 1900 में ब्रीज कैरल स्टेमेक द्वारा मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की गई और खोज करने पर पाया गया कि मेंडेलियन अनुपात आशानुरूप प्रकट नहीं हो रहे हैं। कि जैसे कि मेंडल का नियम था उसके अनुसार सारी चीज़ों के अनुपात सही नहीं जा रहे थे। इसे मेंडल के नियमों के आधार पर समझाया नहीं जा सकता था। अब ऐसे परिणाम जीन्स की अन्वयन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं तब इसे जीन अन्वयन क्रिया कहते हैं। जीन इंट्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है विकल्पीय जीन यानी अन्वयन क्रियाएं, अविकल्पीय जीन अन्वयन क्रियाएं। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे विकल्पीय जीन अन्वयन क्रियाएं। इस प्रकार की जेनिक अनुवांशिक अन्वयन क्रिया एक जीन के दो एलील्स के मध्य पाई जाती है। क्या होता है? एक ही जीन के दो एलील्स के मध्य पाई जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? इंट्रा एलिलिक या फिर एलिक इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। अब इसके टाइप्स के बारे में देख लीजिए। फर्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यदि क्या होता है होमोजाइगस पौधे अथवा जंतुओं में एक ही जोड़ा विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाए तो उनकी 12 पीढ़ियों की संतानों में दोनों लक्षण के मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देंगे। मतलब दोनों के जैसे लक्षण 12 पीढ़ियों तक दिखाई देते रहेंगे। तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब इस लक्षण को अपूर्ण प्रभाविता का लक्षण भी कहते हैं। अब आप देख लीजिए फिगर में। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्लावर दिया गया है तो यहाँ पर रेड फ्लावर, ठीक है, और यहाँ पर वाइट फ्लावर, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ऑल पिंक फ्लावर मिलेगा। और जब ऑल पिंक सेल्फ पॉलिनेशन करेगा यानी खुद पॉलिनेशन करेगा तो एक पिंक। अब जो पिंक दो मिले हैं नेक्स्ट जनरेशन, ये आपकी हो गई फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन जब क्रॉस करेगी आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करेगी तो क्या होगा? एक प्योर रेड मिलेगा, एक पिंक, एक प्योर वाइट मिलता है फ्लावर। ऐसे ही आपका प्रोसेस आगे चलता रहता है। आपका जो ये रूटीन है यही सेम आएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। गाइस इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता में को डोमिनेंस। तो यदि किसी जीन के दो विकल्पी विषम युग्मजी में अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो इसे सह प्रभाविता भी कहते हैं, को डोमिनेंस भी कहते हैं, तथा यह विकल्पियों को सह प्रभावी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कूल और स्किन कलर। अब आप यहाँ पर काऊ का एग्जाम्पल देख सकते हैं। काऊ के कलर चेंज कैसे होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट मिल रही है। इससे आपको क्या मिलेगी? रॉन मतलब रॉन, उसके बाद फिर से रॉन, मतलब एक के बाद एक पीढ़ी होती जाएगी और लास्ट में आकर आपको एक वाइट काऊ मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ये फिगर चाहें तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं इस काऊ का रफली एग्जाम्पल। और हाँ, एक दो फिगर ज़रूर बनाया कीजिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है घातक जीन क्रिया, लेथल जीन एक्शन। सामान्यतः जीन जीवों में क्या होता है? सर्वाइवल को प्रभावित नहीं करते, परंतु कुछ विशेष जीन जीव के लक्षण प्रारूप के साथ साथ उनकी उत्तरजीविता को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की जीन को जो जीव की उत्तरजीविता को कम करते हैं घातक जीन कहते हैं, यानी लेथल जीन कहते हैं। लीथल जीन, घातक जीन प्रायः अप्रभावी होते हैं तथा अपने घातक प्रभाव को केवल समयुग्मजी अवस्था में ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको रेड दिखाया गया है, अब यहाँ पर येलो। अब दोनों में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? जाइगोट मिलेंगे। इधर से जाइगोट मिला तो यहाँ पर आपको एक येलो, डाइंस और ब्राउन, ठीक है। ये चार कलर मतलब दो येलो, एक डाइंस, एक ब्राउन कलर का रेड प्राप्त होगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट में क्या है? बहुप्रभाविता मतलब पिलियोट्रॉपी।
अब किसी एक जीन में एक से अधिक लक्षण प्रारूप प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को बहुप्रभाविता कहते हैं तथा ऐसे जीन को बहुप्रभाविता जीन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि बहुप्रभाविता किसी एक जीन के एक से अधिक लक्षण प्रारूपी प्रभाव, मतलब एक से ज़्यादा कोई लक्षण प्रभाव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कलर के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, तो वो क्या कहती है, वो क्षमता क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है और ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। तो आप इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रेडी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखा है छोटा सा, आप देख लीजिएगा। अब क्या है, अविकल्पीय जीन अन्वयन क्रिया, जब आप हेडिंग डालेंगे ये अविकल्पीय जीन अन्वयन क्रिया, हमारी विकल्पीय जीन अन्वयन क्रिया कंप्लीट हो गई जब किसी लक्षण को दो या दो से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं जो कि एक ही अथवा दो गुणसूत्रों पर उपस्थित हो, तब वह क्रिया नॉन होमोजाइगस जीनों के मध्य होती है। इस प्रकार की अन्वयन क्रिया को इंट्राजेनिक तथा नॉन एलिक अविकल्पीय जीन अन्वयन क्रिया कहते हैं। अब गाइस आता है प्रबल जीन, एपिस्टाटिक जीन। जब दो स्वतंत्र प्रभावी अविकल्पीय जीन अथवा कारक एक ही गुण को प्रभावित करते हैं तो उसमें से एक जीन दूसरे स्वतंत्र जीन को प्रभाव को दबा लेता है, मतलब दूसरे जीन के प्रभाव को दबा लेता है, मास्क कर लेता है। अतः ऐसे जीन को जो दूसरे के प्रभाव को ढक लेता है प्रबल जीन एपिस्टाटिक जीन कहलाता है तथा यह परिघटना प्रबलता एपिस्टाटिक कहलाती है। जिस जीन के प्रभाव को ढका जाता है वह हाइपोस्टाटिक क्या होता है, हाइपोस्टाटिक होता है, हाइपोस्टाटिक जीन कहलाता है। अब इस एग्जाम्पल के लिए कुकुरबिटा पीपा फ्रूट कलर, कुकुरबिटा का पीपा फ्रूट कलर यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट एंड येलो को क्रॉस कराएंगे तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी WW, मतलब वाइट वाइट येलो येलो, ठीक है। हाँ, जूलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो सिलेबस में क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करो, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।